हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डेस्टिनेशन मैथ बुक का चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी एरिया फाइंड करके बतानी है और उस रोम्बस की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर की है और जो उसका एल्टीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर के है। और कहा जा रहा है कि अगर उस रोम्बस का वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है तो दूसरे डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाएगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले इस रोम्बस की एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर आपको एक रोम्बस बना के दिखाता हूँ। ये हमने रोम्बस बना लिया है। इसकी साइड दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ। और इसका एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड भी बना लेंगे यहाँ पर। ये 6 सेंटीमीटर है। रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे बेस इनटू हाइट। इस रोम्बस का बेस, रोम्बस में सभी साइडें इक्वल ही होती हैं, तो यहाँ पर इसका बेस जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे आकर के। ये हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पर। जब 20 और 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 120 आ जाएगा और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये इसकी एरिया हमने फाइंड कर ली है। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। अगर इसका एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है तो दूसरे डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाएगी। तो इसे हम एल्टीट्यूड को हटाते हैं। तो ये अब यहाँ पर एक डायगोनल बना लेते हैं हमने। डायगोनल की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा डायगोनल बना लेते हैं। इस दूसरे डायगोनल्स की लेंथ हमें फाइंड करके बतानी है। तो जो फर्स्ट डायगोनल है उसे D1 से लिख लेते हैं और जो दूसरा डायगोनल है सेकेंड, उसे D2 से लिख लेंगे। ये हम लोग यहाँ पर रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला जानते हैं कि जब डायगोनल की कंडीशन हो यहाँ पर, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ D1 इंटू D2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एरिया रोम्बस की अभी हमने फाइंड कर ली 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे रोम्बस की एरिया की जगह पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और D1 की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, रख देंगे। D2 हमें फाइंड करना है तो D2 को ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो चलिए ये सभी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये एरिया की जगह पर हमने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया है, D1 की जगह पर 24 सेंटीमीटर रख दिया है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसे, तो कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं। तो ये 2 इस 24 को 12 टाइम में कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर अब जो बचा है उसे नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर हो जाएगा और इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर बचा है इंटू D2 बचा है। अब इस 12 सेंटीमीटर को उठाएंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे ले आएंगे। तो चलिए ले आते हैं ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये नीचे वाला सेंटीमीटर ऊपर वाले सेंटीमीटर के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। ये 12 टेन जा 120 होता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब जो D1 की जो D2 की वैल्यू बची है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इधर हम लोग लिख लेंगे D2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि ये दूसरे डायगोनल्स के सेकेंड डायगोनल्स की लेंथ है। तो ये हमसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि लेंथ फाइंड कीजिएगा अदर डायगोनल्स की। तो ये अदर डायगोनल्स की D2 की हमने लेंथ फाइंड कर ली है 10 सेंटीमीटर। और एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो एरिया भी फाइंड कर लिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।